गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ आवर सीरीज इंग्लिश बड़ी। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। इतने सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एक्टिव पैसिव वॉइस हमें कब कराओगे और किस तरीके से हम इसे इजी वे में याद कर सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं बना है। तो आज की क्लास में हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। बट उसके लिए पहले समझना जरूरी है कि एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस जो हमारी होती है वो जब होती है जब कोई सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। वॉइस हमें क्या बताती है? टेल्स अस वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, और रिसीविंग द एक्शन, या फिर हम जो भी एक्शन है उसको रिसीव कर रहा है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझो। मान लो आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हो और आपका कोई छोटा भाई है जो टीवी देख रहा है। तो एक्टिवली टीवी को कौन देख रहा है? आपका छोटा भाई। एक्शन कौन कर रहा है टीवी देखने का? आपका छोटा भाई। लेकिन आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हो तो फिर भी आपके कानों में एक आवाज जा रही है। क्या आप एक्टिवली टीवी को देख रहे हो? जी नहीं, आपके ऊपर वो आवाज आ रही है जबकि आप नहीं चाहते कि वो आवाज आए, आप तो पढ़ाई करना चाहते हो। तो यही डिफरेंस होता है कि जब कोई एक्टिवली कोई काम करता है तो वो हो जाता है एक्टिव वॉइस, और जब आपके ऊपर कोई काम होता है वो कहलाता है पैसिव वॉइस। इसी तरीके से इसको समझना है। जैसे कि शी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ काम कौन कर रही है? शी। एक्शन कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। अ लेटर इज रिटन बाय हर, यहाँ पर उन पर काम हो रहा है। ठीक है, इसके छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं चेंज करने के, जो हम आगे क्लास में देखने वाले हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं कि पूरा जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा अभी आगे बताते हैं। और इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, ये हमारा पैसिव वॉइस में होता है। नेक्स्ट चलते कि कहां कहां हमारा यूज किया जाता है पैसिव वॉइस का। जब हमें यही ना पता हो, डूअर होता है जो काम करता है। जब हमें यही नहीं पता है कि काम किसने किया है, अ मिस्टेक वाज मेड, किसने की वो मिस्टेक हमें नहीं पता, ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। व्हेन द फोकस इज ऑन एक्शन, जब एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि वो किसने किया है उससे, तो वहां पर भी हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। फॉर फॉर्मल राइटिंग, जब कोई एप्लीकेशन आप लिखते हो, ठीक है, तो वहां पर कोई फॉर्मल राइटिंग अगर आप कर रहे हो तो वहां पर भी आप पैसिव वॉइस का यूज करते हो। पहले मैं मोडाल वर्ब्स के कुछ चेंजेस बता देती हूँ। जितनी भी मोडाल वर्ब्स होती हैं, अगर मोडाल वर्ब्स आपको नहीं पता है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मोडाल वर्ब्स की भी क्लास मिल जाएगी, जाकर के वो देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोडाल वर्ब्स जैसे कि कैन, तो कैन को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैन बी हो जाता है। मे को चेंज करेंगे तो मे बी हो जाता है। मस्ट को चेंज करेंगे तो मस्ट बी हो जाता है। आगे जो है हम इनको देखने वाले हैं। अब आ जाते हैं कि भाई चेंज करते हैं तो करना क्या क्या होता है। बहुत सिंपल सी ट्रिक्स याद रखो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये देखो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सिंपल, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? जहां ऑब्जेक्ट है वहां सब्जेक्ट को ले जाओ। ठीक है, जहां सब्जेक्ट है वहां ऑब्जेक्ट को ले जाओ। सिंपली जैसे कि शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब, और सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सिंपली क्या करना है? सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले गए, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले गए। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये आ गया यहाँ पर अ सॉन्ग सब्जेक्ट की जगह, और जो शी था अब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां आपको रिक्वायरमेंट होती है प्रोनाउन याद करने की कि शी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, अब शी सब्जेक्ट नहीं है, शी अब ऑब्जेक्ट बन चुकी है, तो शी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हमें इंटरचेंज करनी है पोजीशन। नेक्स्ट आ जाता है कि यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आपको जो चीज ध्यान रखनी है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी आपकी पैसिव वॉइस में, ये चीज बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। और जो ओरिजिनल सब्जेक्ट होता है उसको बाई लगाकर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे कि अ सॉन्ग इज, यहाँ पर संग देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय, और जो सब्जेक्ट था वो पीछे बाई के साथ जुड़ गया है ऑब्जेक्ट बनके। ये आपके तीन सिंपल स्टेप्स होते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कन्वर्जन के रूल्स की, तो मैंने इन 2 स्लाइड्स में आपको सारे कन्वर्जन के रूल बता दिए हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ ये 2 स्लाइड्स अगर आपने याद कर ली तो एग्जाम में आप पक्का क्वेश्चन सही करके आओगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। इसको जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, ये सारे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इज आर एम आएगा, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, बाय सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि यहां पर चेंज हो रखा है, शी राइट्स अ लेटर, ये क्या हो जाएगा, अ लेटर आगे आ गया, इज आर एम, अ लेटर के साथ इज लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई बाय हर। नेक्स्ट अगर आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट है, इज आर एम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है, चेंज क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, इज आर एम ऐसे ही रहेगा, लेकिन बीइंग जुड़ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट, आगे आपको इसका एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट होता है, हैज हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, हैज हैव ऐसे ही रहेगा, इसके साथ बीन जुड़ जाएगा। जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ये ध्यान रखनी है चीजें, सिर्फ इतना याद कर लो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा, वॉज वर आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा एक्टिव से जब पैसिव वॉइस पे चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, प्लस बाय सब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर आप आओ, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर वॉज वर के साथ बीइंग जुड़ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो आपको एसडी कैंपस की एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट हैड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हैड के साथ हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ विल शैल बी लग जाएगा, यहाँ बी ऐड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही बाय सब्जेक्ट। यहाँ पर विल शैल होता है प्लस हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ विल शैल के साथ हैव बीन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। सेम मोडाल्स में क्या होगा, मोडाल्स में जो भी आपकी मोडाल वर्ब होगी उसके साथ बी जुड़ जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। साइड में आपको इसके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, अगर आपको रिवाइज करना है या आपको देखना है कि किस तरीके से चेंजेस किए जाते हैं तो आप ये जो एग्जांपल्स हैं इनको भी देख सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट आ जाइए, यहां मैंने और सारे आपको कन्वर्जन के रूल्स विद एग्जांपल्स मैंने आपको चेंज करके दिखाया है। जैसे शी राइट्स अ बुक, अ बुक आपकी यहां पर आगे आ गया, जो ऑब्जेक्ट था यहां आ गया, राइट्स है मतलब सिंपल प्रेजेंट, उसमें बताया था इज आर एम लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, शी पहले यहाँ हमारा सब्जेक्ट था तो यहाँ क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरीके से सारे सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है, वीडियो को यही पॉज करके ये सारे सेंटेंस का पहले खुद आपको बनाना है और फिर यहाँ से चेक करना है कि क्या आप ये सारे सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में सही तरीके से कन्वर्ट कर पा रहे हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, ये सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है, इन्हें आपको चेंज करके देखना है पैसिव वॉइस में और यहाँ से मैच करना है कि आपने जो चेंजेस किए हैं क्या वो सही चेंजेस किए हैं। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है भाई कुछ कॉमन जो है गलतियां हैं जो बच्चे ज्यादातर कर देते हैं जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। पहले कि वो वर्ब की फॉर्म ही चेंज करना भूल जाते हैं। एक चीज अपने दिमाग में बस याद रख लो कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी, जब भी पैसिव वॉइस की बात होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, राइट्स नहीं होगा, रिटन होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है कि बहुत बार अननेसेसरी बाय लगा देते हैं, जैसे कि द वर्क वॉज डन बाय समवन, यहाँ बाय समवन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ जरूरत ही नहीं है कि किसने किया, यहाँ सिंपली लिखा जाएगा द वर्क वॉज डन। नेक्स्ट होता है कि बहुत बार बच्चे चेंज करते हुए पूरा मीनिंग ही चेंज कर देते हैं, जैसे ही ईट्स फूड, फूड ईट्स बाय हिम, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, फूड इज ईटन बाय हिम, उसका सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है, मीनिंग आपका सेम ही रहता है, ठीक है। ये भाई आपका आज का होमवर्क है। कल की क्लास में बहुत कम बच्चों ने होमवर्क किया था, आज सभी बच्चे होमवर्क करेंगे, ठीक है। ये तीन जो हमारे आपके सेंटेंस हैं इन्हें आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि ये पूरी सीरीज आपको कैसी लग रही है। ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना
होमवर्क एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो मिस करेगा, सारे बच्चे होमवर्क जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।